हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एकेडमी। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन हो गया बात। तो यहाँ पर टू टाइप्स होंगी नरेशन की। एक बात होगी डायरेक्ट में और एक होगी इनडायरेक्ट में। तो जब हम किसी के एक्चुअल वर्ड्स को बयां करते हैं या प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो विदाउट कोटिंग उसको तोड़ मरोड़ के अपने वे में बयां करते हैं कि उस बंदे ने ऐसा कहा, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट हो गया ही रहीम सेड, रहीम ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ। रहीम ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, यानी मैं दूसरे बंदे को बता रही हूँ कि रहीम ने ये बात बोली। ठीक है, तो तब ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। रहीम सेड दैट ही वॉज बिजी देन। जब मैं उसको तोड़ मरोड़ के बयां कर रही हूँ कि रहीम ने कहा, ऐसा उसने कहा कि वो उस वक्त बिजी था, यानी ये रहीम कह रहा है कि उस वक्त वो बिजी था। तो ये मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में पेश किया है थर्ड पर्सन के सामने। तो इस तरह से होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट यानी वो बात कौन बयां कर रहा है और जो बात बयान की जा रही है, ये दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन में और डायरेक्ट स्पीच में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो अगर नरेशन प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो वो कैसे चेंज होगी। तो जैसे यहाँ पर है व्हेन द वर्ब, जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होगा वो अगर पास्ट टेंस में हो तो फॉलोइंग रूल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो अगर वहाँ पर दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज़ हुआ हो वो हो राइट या राइट्स में से, तो तब जो है जब हम इनडायरेक्ट उसको करेंगे तब वो चेंज हो जाएगा रोट में। ओके, एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि अगर वहाँ पर जो प्रेजेंट में दिया गया है वो किस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें राइट और राइट्स होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, सिर्फ रोट में, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इज, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ हो तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होकर वाज या वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, यानी उसमें हैव और हैज़ का यूज़ हो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का यूज़ होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी हैज़ या हैव और प्लस बीन और प्लस राइटिंग का यूज़ हुआ हो, तो तब हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हैड बीन राइटिंग में हो जाती है। नेक्स्ट है अगर पास्ट इनडेफिनेट में इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच जो है उसका रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास्ट इनडेफिनेट में हो, तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में और हैड रिटन उसका यूजेज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी वाज और वर का यूज़ हो, तो तब हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच जो इनडायरेक्ट फॉर्म की है वो हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन राइटिंग में चेंज हो जाती है। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट में हो तो तब रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज
रिपोर्टिंग स्पीच में नो चेंज होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो तब भी नो चेंज होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच है यानी नरेशन जो है वो फ्यूचर टेंस में हो, शेल जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किस में यूज होगा, शुड और वुड में। और विल जो है वो वुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा और कैन कुड में चेंज होगा अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस में हो तो। नेक्स्ट है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट। पहले हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो, जैसे ही सेड, ही टोल्ड, ही सेड टू, उस तरह से यूज़ हुआ हो, तो तब क्या होता है कि तब वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच जो चेंज करेंगे उसकी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर ही सेज, ठीक, तो ये सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, तो ही इज़ अनवेल, उसने कहा ही इज़ अनवेल। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसका सेम ही रहेगा, सिर्फ कंजंक्शन बीच में लगेगा। ही सेज दैट ही इज़ अनवेल। ध्यान देने की बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ही सेज है, वो प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी से, सेज, टेल, टेल्स होगा, तो तब टेंसेस की जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज इनडायरेक्ट में नहीं होगी, वो एज इट इज़ ही रहेगी, सिर्फ हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट का। नेक्स्ट है शी इज़ सेइंग टू मी, वो मुझसे कह रही है रीता इज़ गेटिंग मैरिड, ठीक। तो यहाँ पर इज सेइंग जो है वो प्रेजेंट में है, तो जब हम सेइंग जैसे सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड है, तो यहाँ पर है सेइंग टू, तो ये चेंज हो गया टेलिंग। शी इज टेलिंग मी, सेइंग टू जो है चेंज हो गया किस में, टेलिंग में। शी इज टेलिंग मी दैट रीता इज गेटिंग मैरिड। रीता इज गेटिंग मैरिड क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पीछे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी टेल होगा, टेल्स होगा, ओके, से होगा, सेज होगा, से होगा, या फिर सेज होगा, या फिर टेलिंग होगा, या फिर सेइंग होगा, SAYING सेइंग होगा, या फिर सेइंग टू होगा, तो तब हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच की एज इट इज ही रहेगी, उसमें नो चेंज होगी। तो नेसेसरी चेंज होती हैं कुछ वर्ड्स में, वो हम देखेंगे। डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में हम उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में कैन का यूज़ हुआ होगा, तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में। नेक्स्ट है मे का यूज़ होगा, तो मे यूज़ हो जाएगा माइट में। फिर अगर वहाँ पर शेल का यूज़ हो, ठीक, तो शेल जो है वो शुड और वुड में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर विल का चेंज हो, वुड में चेंज होगा, कम गो में चेंज होगा। अगर वहाँ पर नेक्स्ट वीक का यूज़ हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर वहाँ हम यूज़ करेंगे लास्ट वीक, डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुआ है, ठीक, तो लास्ट वीक या लास्ट ईयर, तो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक, द या प्रीवियस ईयर। आ ईयर अगो होगा तो आ ईयर बिफोर हो जाएगा, ये आ ईयर बिफोर इसके साथ है। अगर वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में दिस का यूज़ होगा तो वो चेंज हो जाएगा दैट में, दीज चेंज हो जाएगा दोज में,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिमाइंड करने बहुत ज़रूरी है। टू नाइट जो है वो दैट नाइट में हो जाएगा। अब मस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हैड टू या फिर दोबारा मस्ट ही रहेगा, ये बेस करेगा वहाँ पर कि वो सेंटेंस कैसा है। एगो जो है वो चेंज हो जाएगा बिफोर में। थस या दस जो है वो सो या दैट वे में चेंज हो जाएगा। हेयर जो है वो देर में चेंज हो जाएगा। टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। टुडे एस्टरडे में भी चेंज हो जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। एस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होगा। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में यूज होगा, चेंज होगा जब हम डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, सॉरी। नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ हैं वर्ड्स जिनकी चेंजिंग जो है वो आनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि इनका यूजेज जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे है डायरेक्ट में ही सेड, ठीक, आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। ठीक, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजंक्शन का यूज़ तो हम करते ही हैं। तो ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी हेयर जो है वो देर में चेंज हो जाएगा, जैसे हमने अभी देखा पीछे। तो दिस जो है वो दैट में हो जाएगा और इवनिंग इवनिंग ही रहेगा। ओके, तो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू थिएटर द नाइट बिफोर। ठीक, तो हमने अभी पीछे पढ़ा दैट नाइट टू नाइट जो है किस में चेंज होती हैं, या डे जो है किस में चेंज होता है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। अब बात है यहाँ पर कि प्रोनाउंस जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जब रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ हुए होंगे तो तब जो हो वो अकॉर्डिंग टू जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, जैसे डायरेक्ट में है ही सेड, उसने कहा आई एम अनवेल। तो आई जहाँ यहाँ पर है जो फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो अभी मैंने यहाँ इज एम आर जो है वाज वर वो किस में चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में हो जाएगा। ही सेड वो कह रहा है आई एम अनवेल, तो हम जो ये आई है ये चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये सेड के मुताबिक चेंज होगा। ही सेड उसने कहा, दैट ही वाज एम की जगह पर वाज लगेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो तब वो इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो भी पास्ट में चली जाती है। ही वाज अनवेल। अगर यहाँ पर होता है कि शी सेड दैट, सॉरी शी सेड आई एम अनवेल, तो हम यहाँ करते शी सेड दैट शी वाज अनवेल। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो नेक्स्ट है द जेंटलमैन सेड टू द बेगर आई नो यू। जेंटलमैन ने बेगर से कहा मैं तुम्हें जानता हूँ। तो अब इनडायरेक्ट में बनाते वक्त वो होगा द जेंटलमैन सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड द बेगर सेड टू द बेगर दैट आई जो है वो अकॉर्डिंग टू जेंटलमैन यूज होगा। जेंटलमैन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो द जेंटलमैन जो है हम एज्यूम करेंगे कि वो मेल ही है, जेंटलमैन सॉरी मेल ही है, तो इसलिए यहाँ पर ही। नो जो है वो न्यू में चेंज हो जाएगा और यू जो है वो सेकंड पर्सन है ना, वो थर्ड पर्सन में हो जाएगा। यह हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर यू कौन होगा, यानी मैक्सिमम एज ए ही और हिम हिज ही यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर करेंगे द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम। जेंटलमैन ने बेगर से कहा या बेगर को बताया कि वो उसको जानता है। तो डायरेक्ट है यहाँ पर द मैन टोल्ड द गर्ल, आदमी ने लड़की को बताया कि आई नो यू एंड योर फादर। तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त यहाँ पर हुआ द मैन टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर एंड हर फादर।
आई जो है फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ है। तो नो जो है न्यू में हो गया। जब वो डायरेक्ट बात कर रहा है तो वो लड़की से बात कर रहा है, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट उसने कहा, उसने बताया कि ही न्यू हर, यानी वो उसको जानता है और उसके फादर को जानता है। सेकंड पर्सन है यू, योवर, तो चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन लड़की के लिए यूज़ हम करते हैं हर, ठीक है। तो इफ़ द पर्सन एड्रेस्ड रिपोर्ट्स द स्पीच, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज टू द फर्स्ट, यानी जो पर्सन एड्रेस है वो खुद रिपोर्ट कर रहा है स्पीच को, तो तब जो प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है वो सेकंड चेंज हो जाएगा फर्स्ट में। जैसे डायरेक्ट ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर गेटिंग इंडोलेंट, ठीक। ही सेड टू मी यू आर गेटिंग इंडोलेंट, और पर्सन सेकंड जो है वो है यहाँ पर यू, रिपोर्टिंग वो स्पीच का सब्जेक्ट जो है यू है यहाँ पर प्रोनाउन। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो तब ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर दे होता तो वी में चेंज होता, अगर यहाँ पर है ही तो हम उसको आई में यूज़ करेंगे, और अगर शी होता तब भी आई। जैसे ही सेड टू मी यू आर गेटिंग इंडोलेंट, इंडायरेक्ट में बनाते वक्त सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड मी दैट आई वाज गेटिंग इंडोलेंट। यू जो है चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस हैं जब हम उनको बनाते हैं उनमें अगर लगा हो जो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर जो भी है लगा, वो क्या किस किस में चेंज होता है वो हम देखें। अगर वहाँ पर सेज टू होगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। से टू जो है वो टेल में चेंज होगा। सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होगा, और सेड जो है वो सेड ही में रहेगा। दो चीज़ें, सेज टू टेल्स में होगा, से टू टेल में होगा, सेड टू टोल्ड में होगा, और सेड जो है सेड ही में रहेगा जब हम एसेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब हम एसेटिव सेंटेंसेस का हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो वहाँ पर यूज़ हुआ होते हैं डायरेक्ट और इंटरेक्ट बनाते वक्त। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये है किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो तब अगर सेड होगा या सेड टू होगा, सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, डिमांडेड ऑफ में, और इंक्वायर्ड में। जब हम सवालिया जुमले जो हैं जब डायरेक्ट स्पीच में होंगे, सेड टू जो है चेंज हो जाएगा वो भी आस्क्ड में, डिमांडेड ऑफ में, और इंक्वायर्ड में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, यानी जिसमें ताकीद हो या कोई इल्तिजा हो या कोई इजाज़त हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सेड जो है वो चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड, टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, फॉरबेड, आस्क्ड, एट्सेट्रा में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्योंकि ये खुद ही शो कर रहा है ताकीद, जब हम इजाज़त किसी से लेते हैं, ये देखो ऑर्डर्ड किसी को करते हैं, टोल्ड किसी को बताते हैं, एडवाइस करते हैं, तो अगर इन डायरेक्ट स्पीच में सेड होगा तो चेंज हो जाएगा इन सब। तो अगर वहाँ पर होगा सेड टू, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सेड टू का यूज़ होगा, हम समझेंगे कि यहाँ पर ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो वहाँ पर होगा ऑर्डर्ड में टोल्ड, एडवाइज, ये भी सेम सेड की तरह ही चेंज होगा। तो नेक्स्ट है जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हों, यानी जब हम कोई जैसे खुशी गमी का शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो तब जो है वो डायरेक्ट में सेड होगा तो वो यूज़ हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर सॉरो, या फिर विश्ड, या फिर प्रेयर में। तो सेम है सेड टू, वो भी इसी तरह से है, उसमें भी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, विश्ड, प्रेयर। तो इस तरह से जब सेंटेंसेस जो हैं एसर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और उनकी डायरेक्ट स्पीच में इनमें से कोई लगा हो तो तब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये यूज़ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन हो गया बात,
तो यहाँ पर 2 टाइप्स होंगी नरेशन की, एक बात होगी डायरेक्ट में और एक होगी इनडायरेक्ट में। तो जब हम किसी के एक्चुअल वर्ड्स को बयां करते हैं या प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो विदाउट कोटिंग उसको तोड़ मरोड़ के अपने वे में बयां करते हैं कि उस बंदे ने ऐसा कहा, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट हो गया ही रहीम सेड, रहीम ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ। रहीम ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, यानी मैं दूसरे बंदे को बता रही हूँ कि रहीम ने ये बात बोली, ठीक है। तो तब ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। रहीम सेड दैट ही वॉज बिजी देन। जब मैं उसको तोड़ मरोड़ के बयां कर रही हूँ कि रहीम ने कहा, ऐसा उसने कहा कि वो उस वक्त बिजी था, यानी ये रहीम कह रहा है कि उस वक्त वो बिजी था, तो ये मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में पेश किया है थर्ड पर्सन के सामने। तो इस तरह से होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट यानी वो बात कौन बयां कर रहा है और जो बात बयान की जा रही है, ये 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन में और डायरेक्ट स्पीच में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो अगर नरेशन प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो वो कैसे चेंज होगी। तो जैसे यहाँ पर है व्हेन द वर्ब, जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होगा वो अगर पास्ट टेंस में हो तो फॉलोइंग रूल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो अगर वहाँ पर दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज़ हुआ हो वो हो राइट या राइट्स में से, तो तब जो है जब हम इनडायरेक्ट उसको करेंगे तब वो चेंज हो जाएगा रोट में। ओके, एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि अगर वहाँ पर जो प्रेजेंट में दिया गया है वो किस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें राइट और राइट्स होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, सिर्फ रोट में, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इज, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ हो तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होकर वाज या वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, यानी उसमें हैव और हैज़ का यूज़ हो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का यूज़ होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी हैज़ या हैव और प्लस बीन और प्लस राइटिंग का यूज़ हुआ हो, तो तब हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हैड बीन राइटिंग में हो जाती है। नेक्स्ट है अगर पास्ट इनडेफिनेट में इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच जो है उसका रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास्ट इनडेफिनेट में हो, तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में और हैड रिटन उसका यूजेज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी वाज और वर का यूज़ हो, तो तब हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच जो इनडायरेक्ट फॉर्म की है वो हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन राइटिंग में चेंज हो जाती है। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट में हो तो तब रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच में नो चेंज होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो तब भी नो चेंज होगा। अगर
हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच है यानी नरेशन जो है वो फ्यूचर टेंस में हो, शेल जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किस में यूज होगा, शुड और वुड में। और विल जो है वो वुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा और कैन कुड में चेंज होगा, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस में हो तो। नेक्स्ट है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट। पहले हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो, जैसे ही सेड, ही टोल्ड, ही सेड टू, उस तरह से यूज हुआ हो, तो तब क्या होता है कि तब वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच जो चेंज करेंगे उसकी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर ही सेज, ठीक, तो ये सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, तो ही इज अनवेल, उसने कहा ही इज अनवेल। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसका सेम ही रहेगा, सिर्फ कंजंक्शन बीच में लगेगा। ही सेज दैट ही इज अनवेल। ध्यान देने की बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ही सेज है, वो प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी से, सेज, टेल, टेल्स होगा, तो तब टेंसेस की जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज इनडायरेक्ट में नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगी, सिर्फ हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट का। नेक्स्ट है शी इज सेइंग टू मी, वो मुझसे कह रही है रीता इज गेटिंग मैरिड, ठीक। तो यहाँ पर इज सेइंग जो है वो प्रेजेंट में है, तो जब हम सेइंग जैसे सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड है, तो यहाँ पर है सेइंग टू, तो ये चेंज हो गया टेलिंग। शी इज टेलिंग मी, सेइंग टू जो है चेंज हो गया किस में, टेलिंग में। शी इज टेलिंग मी दैट रीता इज गेटिंग मैरिड। रीता इज गेटिंग मैरिड क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पीछे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी टेल होगा, टेल्स होगा, ओके, से होगा, सेज होगा, से होगा, या फिर सेज होगा, या फिर टेलिंग होगा, या फिर सेइंग होगा, SAYING सेइंग होगा, या फिर सेइंग टू होगा, तो तब हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच की एज इट इज ही रहेगी, उसमें नो चेंज होगी। तो नेसेसरी चेंज होती हैं कुछ वर्ड्स में, वो हम देखेंगे। डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में हम उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में कैन का यूज़ हुआ होगा, तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में। नेक्स्ट है मे का यूज होगा, तो मे यूज हो जाएगा माइट में। फिर अगर वहां पर शेल का यूज हो, ठीक, तो शेल जो है वो शुड और वुड में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर विल का चेंज हो, वुड में चेंज होगा, कम गो में चेंज होगा। अगर वहाँ पर नेक्स्ट वीक का यूज़ हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर वहाँ हम यूज़ करेंगे लास्ट वीक, डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुआ है, ठीक, तो लास्ट वीक या लास्ट ईयर, तो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक, द या प्रीवियस ईयर। आ ईयर अगो होगा तो आ ईयर बिफोर हो जाएगा, ये आ ईयर बिफोर इसके साथ है। अगर वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में दिस का यूज़ होगा तो वो चेंज हो जाएगा दैट में, दीज चेंज हो जाएगा दोज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिमाइंड करने बहुत ज़रूरी है। टू नाइट जो है वो दैट नाइट में हो जाएगा। अब मस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हैड टू या फिर दोबारा मस्ट ही रहेगा,
ये बेस करेगा वहाँ पर कि वो सेंटेंस कैसा है। एगो जो है वो चेंज हो जाएगा बिफोर में, थस या दस जो है वो सो या दैट वे में चेंज हो जाएगा, हेयर जो है वो देर में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुडे एस्टरडे में भी चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, एस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में यूज होगा, चेंज होगा जब हम डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, सॉरी। नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ हैं वर्ड्स जिनकी चेंजिंग जो है वो आनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि इनका यूजेज जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे है डायरेक्ट में ही सेड, ठीक, आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। ठीक, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजंक्शन का यूज तो हम करते ही हैं। तो ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी हेयर जो है वो देर में चेंज हो जाएगा, जैसे हमने अभी देखा पीछे। तो दिस जो है वो दैट में हो जाएगा और इवनिंग इवनिंग ही रहेगा। ओके, तो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू थिएटर द नाइट बिफोर। ठीक, तो हमने अभी पीछे पढ़ा दैट नाइट टू नाइट जो है किस में चेंज होती हैं, या डे जो है किस में चेंज होता है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। अब बात है यहाँ पर कि प्रोनाउंस जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जब रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ हुए होंगे तो तब जो हो वो अकॉर्डिंग टू जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पर हैं, जैसे डायरेक्ट में है ही सेड, उसने कहा आई एम अनवेल। तो आई जहाँ यहाँ पर है जो फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो अभी मैंने यहाँ इज एम आर जो है वाज वर वो किस में चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में हो जाएगा। ही सेड वो कह रहा है आई एम अनवेल, तो हम जो ये आई है ये चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये सेड के मुताबिक चेंज होगा। ही सेड उसने कहा, दैट ही वाज एम की जगह पर वाज लगेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो तब वो इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो भी पास्ट में चली जाती है। ही वाज अनवेल। अगर यहाँ पर होता है कि शी सेड दैट, सॉरी शी सेड आई एम अनवेल, तो हम यहाँ करते शी सेड दैट शी वाज अनवेल। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो नेक्स्ट है द जेंटलमैन सेड टू द बेगर आई नो यू। जेंटलमैन ने बेगर से कहा मैं तुम्हें जानता हूँ। तो अब इनडायरेक्ट में बनाते वक्त वो होगा द जेंटलमैन सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड द बेगर सेड टू द बेगर दैट आई जो है वो अकॉर्डिंग टू जेंटलमैन यूज होगा। जेंटलमैन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, द जेंटलमैन जो है हम एज्यूम करेंगे कि वो मेल ही है, जेंटलमैन सॉरी मेल ही है, तो इसलिए यहाँ पर ही। नो जो है वो न्यू में चेंज हो जाएगा और यू जो है वो सेकंड पर्सन है ना, वो थर्ड पर्सन में हो जाएगा। यह हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर यू कौन होगा, यानी मैक्सिमम एज ए ही और हिम हिज ही यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर करेंगे द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम। जेंटलमैन ने बेगर से कहा या बेगर को बताया कि वो उसको जानता है। तो डायरेक्ट है यहाँ पर द मैन टोल्ड द गर्ल, आदमी ने लड़की को बताया कि आई नो यू एंड योर फादर। तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त यहाँ पर हुआ द मैन टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर एंड हर फादर। आई जो है फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ है। तो नो जो है न्यू में हो गया। जब वो डायरेक्ट बात कर रहा है तो वो लड़की से बात कर रहा है, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट
उसने कहा, उसने बताया कि ही न्यू हर, यानी वो उसको जानता है और उसके फादर को जानता है। सेकंड पर्सन है यू, योर, तो चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन लड़की के लिए यूज़ हम करते हैं हर, ठीक है। तो इफ़ द पर्सन एड्रेस्ड रिपोर्ट्स द स्पीच, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज टू द फर्स्ट, यानी जो पर्सन एड्रेस है वो खुद रिपोर्ट कर रहा है स्पीच को, तो तब जो प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है वो सेकंड चेंज हो जाएगा फर्स्ट में। जैसे डायरेक्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर गेटिंग इंडोलेंट, ठीक। ही सेड टू मी यू आर गेटिंग इंडोलेंट, और पर्सन सेकंड जो है वो है यहाँ पर यू, रिपोर्टिंग वो स्पीच का सब्जेक्ट जो है यू है यहाँ पर प्रोनाउन। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो तब ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर दे होता तो वी में चेंज होता, अगर यहाँ पर है ही तो हम उसको आई में यूज़ करेंगे, और अगर शी होता तब भी आई। जैसे ही सेड टू मी यू आर गेटिंग इंडोलेंट, इंडायरेक्ट में बनाते वक्त सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड मी दैट आई वाज गेटिंग इंडोलेंट। यू जो है चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस हैं जब हम उनको बनाते हैं उनमें अगर लगा हो जो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर जो भी है लगा, वो क्या किस किस में चेंज होता है वो हम देखें। अगर वहाँ पर सेज टू होगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। से टू जो है वो टेल में चेंज होगा। सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होगा, और सेड जो है वो सेड ही में रहेगा। दो चीज़ें, सेज टू टेल्स में होगा, से टू टेल में होगा, सेड टू टोल्ड में होगा, और सेड जो है सेड ही में रहेगा जब हम एसेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब हम एसेटिव सेंटेंसेस का हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो वहाँ पर यूज़ हुआ होते हैं डायरेक्ट और इंटरेक्ट बनाते वक्त। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये है किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो तब अगर सेड होगा या सेड टू होगा, सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, डिमांडेड ऑफ में, और इंक्वायर्ड में। जब हम सवालिया जुमले जो हैं जब डायरेक्ट स्पीच में होंगे, सेड टू जो है चेंज हो जाएगा वो भी आस्क्ड में, डिमांडेड ऑफ में, और इंक्वायर्ड में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, यानी जिसमें ताकीद हो या कोई इल्तिजा हो या कोई इजाज़त हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सेड जो है वो चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड, टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, फॉरबेड, आस्क्ड, एट्सेट्रा में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्योंकि ये खुद ही शो कर रहा है ताकीद, जब हम इजाज़त किसी से लेते हैं, ये देखो ऑर्डर्ड किसी को करते हैं, टोल्ड किसी को बताते हैं, एडवाइस करते हैं, तो अगर इन डायरेक्ट स्पीच में सेड होगा तो चेंज हो जाएगा इन सब। तो अगर वहाँ पर होगा सेड टू, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सेड टू का यूज़ होगा, हम समझेंगे कि यहाँ पर ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो वहाँ पर होगा ऑर्डर्ड में टोल्ड, एडवाइज, ये भी सेम सेड की तरह ही चेंज होगा। तो नेक्स्ट है जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हों, यानी जब हम कोई जैसे खुशी गमी का शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो तब जो है वो डायरेक्ट में सेड होगा तो वो यूज़ हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर सॉरो, या फिर विश्ड, या फिर प्रेयर में। तो सेम है सेड टू, वो भी इसी तरह से है, उसमें भी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, विश्ड, प्रेयर। तो इस तरह से जब सेंटेंसेस जो हैं एसर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और उनकी डायरेक्ट स्पीच में इनमें से कोई लगा हो तो तब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये यूज़ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन हो गया बात। तो यहाँ पर टू टाइप्स होंगी नरेशन की, एक बात होगी डायरेक्ट में और एक होगी इनडायरेक्ट में। तो जब हम किसी के एक्चुअल वर्ड्स को
बयां करते हैं या प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो विदाउट कोटिंग उसको तोड़ मरोड़ के अपने वे में बयां करते हैं कि उस बंदे ने ऐसा कहा, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट हो गया रहीम सेड, रहीम ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ। रहीम ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, यानी मैं दूसरे बंदे को बता रही हूँ कि रहीम ने ये बात बोली, ठीक है। तो तब ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। रहीम सेड दैट ही वॉज बिजी देन। जब मैं उसको तोड़ मरोड़ के बयां कर रही हूँ कि रहीम ने कहा, ऐसा उसने कहा कि वो उस वक्त बिजी था, यानी ये रहीम कह रहा है कि उस वक्त वो बिजी था, तो ये मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में पेश किया है थर्ड पर्सन के सामने। तो इस तरह से होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट यानी वो बात कौन बयां कर रहा है और जो बात बयान की जा रही है, ये दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन में और डायरेक्ट स्पीच में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो अगर नरेशन प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो वो कैसे चेंज होगी। तो जैसे यहाँ पर है व्हेन द वर्ब, जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होगा वो अगर पास्ट टेंस में हो तो फॉलोइंग रूल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो अगर वहाँ पर दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज़ हुआ हो वो हो राइट या राइट्स में से, तो तब जो है जब हम इनडायरेक्ट उसको करेंगे तब वो चेंज हो जाएगा रोट में। ओके, एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि अगर वहाँ पर जो प्रेजेंट में दिया गया है वो किस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें राइट और राइट्स होगा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, सिर्फ रोट में, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इज, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ हो तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होकर वाज या वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, यानी उसमें हैव और हैज़ का यूज़ हो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का यूज़ होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी हैज़ या हैव और प्लस बीन और प्लस राइटिंग का यूज़ हुआ हो, तो तब हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हैड बीन राइटिंग में हो जाती है। नेक्स्ट है अगर पास्ट इनडेफिनेट में इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच जो है उसका रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास्ट इनडेफिनेट में हो, तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में और हैड रिटन उसका यूजेज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी वाज और वर का यूज़ हो, तो तब हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच जो इनडायरेक्ट फॉर्म की है वो हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन राइटिंग में चेंज हो जाती है। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट में हो, तो तब रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच में नो चेंज होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो तब भी नो चेंज होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच है यानी नरेशन जो है वो फ्यूचर टेंस में हो, शेल जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किस में यूज़ होगा, शुड और वुड में,
विल जो है वो वुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा और कैन कुड में चेंज होगा, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस में हो तो। नेक्स्ट है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, पहले हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो, जैसे ही सेड, ही टोल्ड, ही सेड टू, उस तरह से यूज़ हुआ हो, तो तब क्या होता है कि तब वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच जो चेंज करेंगे उसकी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर ही सेज, ठीक, तो ये सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, तो ही इज अनवेल, उसने कहा ही इज अनवेल। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसका सेम ही रहेगा, सिर्फ कंजंक्शन बीच में लगेगा। ही सेज दैट ही इज अनवेल। ध्यान देने की बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ही सेज है, वो प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी से, सेज, टेल, टेल्स होगा, तो तब टेंसेस की जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज इनडायरेक्ट में नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगी, सिर्फ हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट का। नेक्स्ट है शी इज सेइंग टू मी, वो मुझसे कह रही है रीता इज गेटिंग मैरिड, ठीक, तो यहाँ पर इज सेइंग जो है वो प्रेजेंट में है, तो जब हम सेइंग जैसे सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड है, तो यहाँ पर है सेइंग टू, तो ये चेंज हो गया टेलिंग। शी इज टेलिंग मी, सेइंग टू जो है चेंज हो गया किसमें, टेलिंग में। शी इज टेलिंग मी दैट रीता इज गेटिंग मैरिड। रीता इज गेटिंग मैरिड क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पीछे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी टेल होगा, टेल्स होगा, ओके, से होगा, सेज होगा, से होगा, या फिर सेज होगा, या फिर टेलिंग होगा, या फिर सेइंग होगा, SAYING सेइंग होगा, या फिर सेइंग टू होगा, तो तब हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच की एज इट इज ही रहेगी, उसमें नो चेंज होगी। तो नेसेसरी चेंज होती हैं कुछ वर्ड्स में, वो हम देखेंगे। डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में हम उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में कैन का यूज़ हुआ होगा, तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में। नेक्स्ट है मे का यूज़ होगा, तो मे यूज़ हो जाएगा माइट में। फिर अगर वहाँ पर शैल का यूज़ हो, ठीक, तो शेल जो है वो शुड और वुड में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर विल का चेंज हो, वुड में चेंज होगा, कम गो में चेंज होगा। अगर वहाँ पर नेक्स्ट वीक का यूज़ हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में, तो जब हम इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तो वो द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर वहाँ हम यूज़ करेंगे लास्ट वीक, डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुआ है, ठीक, तो लास्ट वीक या लास्ट ईयर, तो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। आ ईयर अगो होगा तो आ ईयर बिफोर हो जाएगा, ये आ ईयर बिफोर इसके साथ है। अगर वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में दिस का यूज़ होगा तो वो चेंज हो जाएगा दैट में, दीज चेंज हो जाएगा दोज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिमाइंड करने बहुत ज़रूरी है। टू नाइट जो है वो दैट नाइट में हो जाएगा। अब मस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हैड टू या फिर दोबारा मस्ट ही रहेगा, ये बेस करेगा वहाँ पर कि वो सेंटेंस कैसा है। एगो जो है वो चेंज हो जाएगा बिफोर में। थस या दस जो है
वो सो या दैट वे में चेंज हो जाएगा। हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा। टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। टुडे एस्टरडे में भी चेंज हो जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। एस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होगा। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में यूज होगा, चेंज होगा जब हम डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, सॉरी। नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ हैं वर्ड्स जिनकी चेंजिंग जो है वो आनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि इनका यूजेज जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे है डायरेक्ट में ही सेड, ठीक, आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। ठीक, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजंक्शन का यूज तो हम करते ही हैं। तो ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी हेयर जो है वो देर में चेंज हो जाएगा, जैसे हमने अभी देखा पीछे। तो दिस जो है वो दैट में हो जाएगा और इवनिंग इवनिंग ही रहेगा। ओके, तो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू थिएटर द नाइट बिफोर। ठीक, तो हमने अभी पीछे पढ़ा दैट नाइट, टू नाइट जो है किस में चेंज होती हैं, या डे जो है किस में चेंज होता है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। अब बात है यहाँ पर कि प्रोनाउंस जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के, जब रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ हुए होंगे तो तब जो हो वो अकॉर्डिंग टू जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पर हैं, जैसे डायरेक्ट में है ही सेड, उसने कहा आई एम अनवेल। तो आई जहाँ यहाँ पर है जो फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो अभी मैंने यहाँ इज एम आर जो है वाज वर वो किस में चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में हो जाएगा। ही सेड वो कह रहा है आई एम अनवेल, तो हम जो ये आई है ये चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये सेड के मुताबिक चेंज होगा। ही सेड उसने कहा, दैट ही वाज एम की जगह पर वाज लगेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो तब वो इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो भी पास्ट में चली जाती है। ही वाज अनवेल। अगर यहाँ पर होता है कि शी सेड दैट, सॉरी शी सेड आई एम अनवेल, तो हम यहाँ करते शी सेड दैट शी वाज अनवेल। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो नेक्स्ट है द जेंटलमैन सेड टू द बेगर आई नो यू। जेंटलमैन ने बेगर से कहा मैं तुम्हें जानता हूँ। तो अब इनडायरेक्ट में बनाते वक्त वो होगा द जेंटलमैन सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड द बेगर सेड टू द बेगर दैट आई जो है वो अकॉर्डिंग टू जेंटलमैन यूज होगा। जेंटलमैन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो द जेंटलमैन जो है हम एज्यूम करेंगे कि वो मेल ही है, जेंटलमैन सॉरी मेल ही है, तो इसलिए यहाँ पर ही। नो जो है वो न्यू में चेंज हो जाएगा और यू जो है वो सेकंड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन में हो जाएगा। यह हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर यू कौन होगा, यानी मैक्सिमम एज ए ही और हिम हिज ही यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर करेंगे द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम। जेंटलमैन ने बेगर से कहा या बेगर को बताया कि वो उसको जानता है। तो डायरेक्ट है यहाँ पर द मैन टोल्ड द गर्ल, आदमी ने लड़की को बताया कि आई नो यू एंड योर फादर। तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त यहाँ पर हुआ द मैन टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर एंड हर फादर। आई जो है फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ है। तो नो जो है न्यू में हो गया। जब वो डायरेक्ट बात कर रहा है तो वो लड़की से बात कर रहा है, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट उसने कहा, उसने बताया कि ही न्यू हर, यानी वो उसको जानता है और उसके फादर को जानता है। सेकंड पर्सन है यू योर,
तो चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन लड़की के लिए यूज़ हम करते हैं हर, ठीक है। तो इफ़ द पर्सन एड्रेस्ड रिपोर्ट्स द स्पीच, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज टू द फर्स्ट। यानी जो पर्सन एड्रेस है वो खुद रिपोर्ट कर रहा है स्पीच को, तो तब जो प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है वो सेकंड चेंज हो जाएगा फर्स्ट में। जैसे डायरेक्ट ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर गेटिंग इंडोलेंट, ठीक। ही सेड टू मी यू आर गेटिंग इंडोलेंट, और पर्सन सेकंड जो है वो है यहाँ पर यू, रिपोर्टिंग वो स्पीच का सब्जेक्ट जो है यू है यहाँ पर प्रोनाउन। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो तब ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर दे होता तो वी में चेंज होता, अगर यहाँ पर है ही तो हम उसको आई में यूज़ करेंगे, और अगर शी होता तब भी आई। जैसे ही सेड टू मी यू आर गेटिंग इंडोलेंट, इनडायरेक्ट में बनाते वक्त सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड मी दैट आई वाज गेटिंग इंडोलेंट। यू जो है चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस हैं जब हम उनको बनाते हैं उनमें अगर लगा हो जो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर जो भी है लगा, वो क्या किस किस में चेंज होता है वो हम देखें। अगर वहाँ पर सेज टू होगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। से टू जो है वो टेल में चेंज होगा, सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होगा, और सेड जो है वो सेड ही में रहेगा। दो चीज़ें, सेज टू टेल्स में होगा, से टू टेल में होगा, सेड टू टोल्ड में होगा, और सेड जो है सेड ही में रहेगा जब हम एसेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब हम एसेटिव सेंटेंसेस का हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो वहाँ पर यूज़ हुआ होते हैं डायरेक्ट और इंटरेक्ट बनाते वक्त। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये है किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो तब अगर सेड होगा या सेड टू होगा, सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, डिमांडेड ऑफ में, और इंक्वायर्ड में। जब हम सवालिया जुमले जो हैं जब डायरेक्ट स्पीच में होंगे, सेड टू जो है चेंज हो जाएगा वो भी आस्क्ड में, डिमांडेड ऑफ में, और इंक्वायर्ड में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, यानी जिसमें ताकीद हो या कोई इल्तिजा हो या कोई इजाज़त हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सेड जो है वो चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड, टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, फॉरबेड, आस्क्ड एट्सेट्रा में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्योंकि ये खुद ही शो कर रहा है ताकीद। जब हम इजाज़त किसी से लेते हैं, ये देखो ऑर्डर्ड किसी को करते हैं, टोल्ड किसी को बताते हैं, एडवाइस करते हैं, तो अगर इन डायरेक्ट स्पीच में सेड होगा तो वो चेंज हो जाएगा इन सब। तो अगर वहाँ पर होगा सेड टू, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सेड टू का यूज़ होगा, हम समझेंगे कि यहाँ पर ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो वहाँ पर होगा ऑर्डर्ड में टोल्ड, एडवाइज, ये भी सेम सेड की तरह ही चेंज होगा। तो नेक्स्ट है जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हों, यानी जब हम कोई जैसे खुशी गमी का शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो तब जो है वो डायरेक्ट में सेड होगा तो वो यूज़ हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर सॉरो, या फिर विश्ड, या फिर प्रेयर में। तो सेम है सेड टू, वो भी इसी तरह से है, उसमें भी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, विश्ड, प्रेयर। तो इस तरह से जब सेंटेंसेस जो हैं एसर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और उनकी डायरेक्ट स्पीच में इनमें से कोई लगा हो, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये यूज़ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन हो गया बात। तो यहाँ पर टू टाइप्स होंगी नरेशन की, एक बात होगी डायरेक्ट में और एक होगी इनडायरेक्ट में। तो जब हम किसी के एक्चुअल वर्ड्स को बयां करते हैं या प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं
वो विदाउट कोटिंग उसको तोड़ मरोड़ के अपने वे में बयां करते हैं कि उस बंदे ने ऐसा कहा, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट हो गया रहीम सेड, रहीम ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ। रहीम ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, यानी मैं दूसरे बंदे को बता रही हूँ कि रहीम ने ये बात बोली, ठीक है। तो तब ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। रहीम सेड दैट ही वॉज बिजी देन। जब मैं उसको तोड़ मरोड़ के बयां कर रही हूँ कि रहीम ने कहा, ऐसा उसने कहा कि वो उस वक्त बिजी था, यानी ये रहीम कह रहा है कि उस वक्त वो बिजी था, तो ये मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में पेश किया है थर्ड पर्सन के सामने। तो इस तरह से होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसके भी टू पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट यानी वो बात कौन बयां कर रहा है और जो बात बयान की जा रही है, ये दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन में और डायरेक्ट स्पीच में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो अगर नरेशन प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो वो कैसे चेंज होगी। तो जैसे यहाँ पर है व्हेन द वर्ब, जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होगा वो अगर पास्ट टेंस में हो तो फॉलोइंग रूल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो अगर वहाँ पर दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज़ हुआ हो वो हो राइट या राइट्स में से, तो तब जो है जब हम इनडायरेक्ट उसको करेंगे तब वो चेंज हो जाएगा रोट में। ओके, एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि अगर वहाँ पर जो प्रेजेंट में दिया गया है वो किस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें राइट और राइट्स होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, सिर्फ रोट में, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इज, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ हो तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होकर वाज या वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, यानी उसमें हैव और हैज़ का यूज़ हो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का यूज़ होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी हैज़ या हैव और प्लस बीन और प्लस राइटिंग का यूज़ हुआ हो, तो तब हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हैड बीन राइटिंग में हो जाती है। नेक्स्ट है अगर पास्ट इनडेफिनेट में इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच जो है उसका रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो पास्ट इनडेफिनेट में हो, तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में और हैड रिटन उसका यूजेज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो, यानी वाज और वर का यूज़ हो, तो तब हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच जो इनडायरेक्ट फॉर्म की है वो हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन राइटिंग में चेंज हो जाती है। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट में हो तो तब रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच में नो चेंज होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो तब भी नो चेंज होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच है यानी नरेशन जो है वो फ्यूचर टेंस में हो, शेल जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किस में यूज होगा, शुड और वुड में, और विल जो है वो वुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा और कैन कुड में चेंज होगा। अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस में हो तो
नेक्स्ट है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट, पहले हमने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो, जैसे ही सेड, ही टोल्ड, ही सेड टू, उस तरह से यूज़ हुआ हो, तो तब क्या होता है कि तब वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच जो चेंज करेंगे उसकी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर ही सेज, ठीक, तो ये सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है, तो ही इज़ अनवेल, उसने कहा ही इज़ अनवेल। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसका सेम ही रहेगा, सिर्फ कंजंक्शन बीच में लगेगा। ही सेज दैट ही इज़ अनवेल। ध्यान देने की बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ही सेज है, वो प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी से, सेज, टेल, टेल्स होगा, तो तब टेंसेस की जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज इनडायरेक्ट में नहीं होगी, वो एज इट इज़ ही रहेगी, सिर्फ हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट का। नेक्स्ट है शी इज़ सेइंग टू मी, वो मुझसे कह रही है रीता इज़ गेटिंग मैरिड, ठीक, तो यहाँ पर इज सेइंग जो है वो प्रेजेंट में है, तो जब हम सेइंग, जैसे सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड है, तो यहाँ पर है सेइंग टू, तो ये चेंज हो गया टेलिंग। शी इज टेलिंग मी, सेइंग टू जो है चेंज हो गया किस में, टेलिंग में। शी इज टेलिंग मी दैट रीता इज गेटिंग मैरिड। रीता इज गेटिंग मैरिड क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पीछे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, यानी टेल होगा, टेल्स होगा, ओके, से होगा, सेज होगा, से होगा, या फिर सेज होगा, या फिर टेलिंग होगा, या फिर सेइंग होगा, SAYING, सेइंग होगा, या फिर सेइंग टू होगा, तो तब हमारा जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच की एज इट इज ही रहेगी, उसमें नो चेंज होगी। तो नेसेसरी चेंज होती हैं कुछ वर्ड्स में, वो हम देखेंगे। डायरेक्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में हम उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में कैन का यूज़ हुआ होगा, तो जब हम उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो कैन चेंज हो जाएगा गुड में। नेक्स्ट है मे का यूज़ होगा, तो मे यूज़ हो जाएगा माइट में। फिर अगर वहाँ पर शेल का यूज़ हो, ठीक, तो शेल जो है वो शुड और वुड में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर विल का चेंज हो, वुड में चेंज होगा, कम गो में चेंज होगा। अगर वहाँ पर नेक्स्ट वीक का यूज़ हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर वहाँ हम यूज़ करेंगे लास्ट वीक, डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुआ है, ठीक, तो लास्ट वीक या लास्ट ईयर, तो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। आ ईयर अगो होगा तो आ ईयर बिफोर हो जाएगा, ये आ ईयर बिफोर इसके साथ है। अगर वहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के डायरेक्ट में दिस का यूज़ होगा तो वो चेंज हो जाएगा दैट में, दीज चेंज हो जाएगा दोज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिमाइंड करने बहुत ज़रूरी है। टू नाइट जो है वो दैट नाइट में हो जाएगा। अब मस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हैड टू या फिर दोबारा मस्ट ही रहेगा, ये बेस करेगा वहाँ पर कि वो सेंटेंस कैसा है। एगो जो है वो चेंज हो जाएगा बिफोर में। थस या दस जो है वो सो या दैट वे में चेंज हो जाएगा। हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा। टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। टुडे
yesterday में भी चेंज हो जाएगा, tomorrow द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, yesterday द प्रीवियस डे में चेंज होगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में यूज होगा, चेंज होगा जब हम डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, सॉरी। नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ हैं वर्ड्स जिनकी चेंजिंग जो है वो आनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि इनका यूजेज जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे है डायरेक्ट में ही सेड, ठीक, आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग, ठीक। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजंक्शन का यूज़ तो हम करते ही हैं। तो ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी हेयर जो है वो देर में चेंज हो जाएगा, जैसे हमने अभी देखा पीछे। तो दिस जो है वो दैट में हो जाएगा और इवनिंग इवनिंग ही रहेगा, ओके। तो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू थिएटर द नाइट बिफोर, ठीक। तो हमने अभी पीछे पढ़ा दैट नाइट, टू नाइट जो है किस में चेंज होती हैं, या डे जो है किस में चेंज होता है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। अब बात है यहाँ पर कि प्रोनाउंस जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जब रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ हुए होंगे तो तब जो हो वो अकॉर्डिंग टू जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे, ओके। तो एग्जांपल यहाँ पर हैं, जैसे डायरेक्ट में है ही सेड, उसने कहा आई एम अनवेल। तो आई जहाँ यहाँ पर है जो फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो अभी मैंने यहाँ इज एम आर जो है वाज वर वो किस में चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगी। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में हो जाएगा, ही सेड वो कह रहा है आई एम अनवेल। तो हम जो ये आई है ये चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये सेड के मुताबिक चेंज होगा। ही सेड उसने कहा, दैट ही वाज एम की जगह पर वाज लगेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो तब वो इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो भी पास्ट में चली जाती है। ही वाज अनवेल। अगर यहाँ पर होता है कि शी सेड दैट, सॉरी शी सेड आई एम अनवेल, तो हम यहाँ करते शी सेड दैट शी वाज अनवेल। ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो नेक्स्ट है द जेंटलमैन सेड टू दी बेगर आई नो यू। जेंटलमैन ने बेगर से कहा मैं तुम्हें जानता हूँ। तो अब इनडायरेक्ट में बनाते वक्त वो होगा द जेंटलमैन सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड द बेगर सेड टू द बेगर दैट आई जो है वो अकॉर्डिंग टू जेंटलमैन यूज होगा। जेंटलमैन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। द जेंटलमैन जो है हम एज्यूम करेंगे कि वो मेल ही है, जेंटलमैन सॉरी मेल ही है, तो इसलिए यहाँ पर ही। नो जो है वो न्यू में चेंज हो जाएगा और यू जो है वो सेकंड पर्सन है ना, वो थर्ड पर्सन में हो जाएगा। यह हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर यू कौन होगा, यानी मैक्सिमम एज ए ही और हिम हिज ही यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर करेंगे द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम। जेंटलमैन ने बेगर से कहा या बेगर को बताया कि वो उसको जानता है। तो डायरेक्ट है यहाँ पर द मैन टोल्ड द गर्ल, आदमी ने लड़की को बताया कि आई नो यू एंड योर फादर। तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त यहाँ पर हुआ द मैन टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर एंड हर फादर। आई जो है फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ है। तो नो जो है न्यू में हो गया। जब वो डायरेक्ट बात कर रहा है तो वो लड़की से बात कर रहा है, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट उसने कहा, उसने बताया कि ही न्यू हर, यानी वो उसको जानता है और उसके फादर को जानता है। सेकंड पर्सन है यू योवर, तो चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन लड़की के लिए यूज हम करते हैं हर, ठीक है। तो इफ द पर्सन एड्रेस्ड रिपोर्ट्स द स्पीच,
प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज टू द फर्स्ट। यानी जो पर्सन एड्रेस है वो खुद रिपोर्ट कर रहा है स्पीच को, तो तब जो प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है वो सेकंड चेंज हो जाएगा फर्स्ट में। जैसे डायरेक्ट ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर गेटिंग इंडोलेंट, ठीक। ही सेड टू मी यू आर गेटिंग इंडोलेंट, और पर्सन सेकंड जो है वो है यहाँ पर यू, रिपोर्टिंग वो स्पीच का सब्जेक्ट जो है यू है यहाँ पर प्रोनाउन। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो तब ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर दे होता तो वी में चेंज होता, अगर यहाँ पर है ही तो हम उसको आई में यूज़ करेंगे, और अगर शी होता तब भी आई। जैसे ही सेड टू मी यू आर गेटिंग इंडोलेंट, इनडायरेक्ट में बनाते वक्त सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड मी दैट आई वाज गेटिंग इंडोलेंट। यू जो है चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस हैं जब हम उनको बनाते हैं उनमें अगर लगा हो जो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर जो भी है लगा, वो क्या किस किस में चेंज होता है वो हम देखें। अगर वहाँ पर सेज टू होगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। से टू जो है वो टेल में चेंज होगा, सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होगा, और सेड जो है वो सेड ही में रहेगा। दो चीज़ें, सेज टू टेल्स में होगा, से टू टेल में होगा, सेड टू टोल्ड में होगा, और सेड जो है सेड ही में रहेगा जब हम एसेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब हम एसेटिव सेंटेंसेस का हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो वहाँ पर यूज़ हुआ होते हैं डायरेक्ट और इंटरेक्ट बनाते वक्त। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये है किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो तब अगर सेड होगा या सेड टू होगा, सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, डिमांडेड ऑफ में, और इंक्वायर्ड में। जब हम सवालिया जुमले जो हैं जब डायरेक्ट स्पीच में होंगे, सेड टू जो है चेंज हो जाएगा वो भी आस्क्ड में, डिमांडेड ऑफ में, और इंक्वायर्ड में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, यानी जिसमें ताकीद हो या कोई इल्तिजा हो या कोई इजाज़त हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सेड जो है वो चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड, टोल्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, फॉरबेड, आस्क्ड, एट्सेट्रा में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्योंकि ये खुद ही शो कर रहा है ताकीद, जब हम इजाज़त किसी से लेते हैं, ये देखो ऑर्डर्ड किसी को करते हैं, टोल्ड किसी को बताते हैं, एडवाइस करते हैं, तो अगर इन डायरेक्ट स्पीच में सेड होगा तो चेंज हो जाएगा इन सब। तो अगर वहाँ पर होगा सेड टू, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सेड टू का यूज़ होगा, हम समझेंगे कि यहाँ पर ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो वहाँ पर होगा ऑर्डर्ड में टोल्ड, एडवाइज, ये भी सेम सेड की तरह ही चेंज होगा। तो नेक्स्ट है जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हों, यानी जब हम कोई जैसे खुशी गमी का शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो तब जो है वो डायरेक्ट में सेड होगा तो वो यूज़ हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर सॉरो, या फिर विश्ड, या फिर प्रेयर में। तो सेम है सेड टू, वो भी इसी तरह से है, उसमें भी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, विश्ड, प्रेयर। तो इस तरह से जब सेंटेंसेस जो हैं एसर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और उनकी डायरेक्ट स्पीच में इनमें से कोई लगा हो तो तब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये यूज़